कोलकाता के पुराने हिस्से में हुगली के किनारे एक जगह है, निमतला घाट। दिन के समय यह बस एक शांत शहर का कोना लगता है, लेकिन रात के समय उस जगह की हवा खुद किसी पुरानी कहानी का साया बन जाती है। इसी घाट से थोड़ा आगे, कुछ किलोमीटर दूर, एक छोटा सा गांव बसा था, दक्षिणपुर। वहां के लोग सीधे साधे पर परंपराओं पर विश्वास रखने वाले थे। इसी गांव में कुछ महीने पहले शादी हुई थी सतीश और सुरभि की। शादी के बाद जब सुरभि पहली बार सतीश के घर आई तो सब लोगों ने उन्हें खुश दिल से अपनाया। गांव के लोग कहने लगे, सतीश बाबू को आखिरकार एक सुंदर पत्नी मिल गई। अब घर में सुख शांति रहेगी। पर शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। शादी के 10 दिन बाद एक शाम सतीश बाहर से आया, थोड़ा थका हुआ। सुरभि ने उसके लिए चाय बनाई, लेकिन जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट पिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना गला पकड़ा और जोर की खांसी हुई, और तब उसके मुंह से खून निकल आया। सुरभि चीख उठी। सतीश! वह तुरंत पानी लेकर आई, पर सतीश बेहोशी में गिर गया। घर वाले भाग कर आए। मां ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और बोली, डॉक्टर साहब जल्दी हमारे घर आइए। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला, सब कुछ सामान्य है, कोई इन्फेक्शन नहीं, बस थोड़ा कमजोर सा लग रहा है, इसे आराम करने दीजिए। फिर डॉक्टर चले गए। लेकिन अगले दिन से सतीश और कमजोर होने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया था और उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगी। सुरभि रातों को उसके पास बैठती, उसके सर पर हाथ रखती, पर हर रात सतीश कुछ अजीब सपने देखता। एक सपना बार बार आता था, निमतला घाट, अग्निकुंड जल रहा होता और एक औरत सफेद साड़ी में उसे देख रही होती और उसे अपनी ओर बुला रही होती। सुबह उठते ही सतीश का चेहरा पसीने से भीग जाता और वह सुरभि से कहता, वो कौन है सुरभि? हर रात मेरे सपने में आती है। सुरभि सतीश को समझती है। सतीश, वो सब मन का भ्रम है। वो सिर्फ एक सपना है। अब ज्यादा सोचिए मत। लेकिन कुछ दिन बाद सतीश की नाक से खून निकलना शुरू हुआ। सतीश के पिता श्यामलाल एक समझदार पर थोड़े पुराने विचारों वाले आदमी थे। उन्होंने सतीश को देखा और कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई काला जादू है मेरे बेटे पर। पहले तो सुरभि और मां ने मना किया, पर जब रात में सतीश ने खुद को खुजलाना शुरू किया और कहता गया, मुझे बुला रही है, मुझे ले जाएगी, तब सबका खून सूख गया। अगली सुबह श्यामलाल एक बाबा को ले आए। बाबा रुद्रनाथ, काले कपड़ों में लिपटे हुए, गले में रुद्राक्ष और आंखों में एक चमक थी। बाबा ने आते ही सतीश को देखा। उन्होंने आंखें बंद की, मंत्र उच्चारण शुरू किया, फिर धीरे से बोले, इस लड़के पर शक्तिशाली काला जादू हुआ है। किसी औरत ने इसकी आत्मा से बदला लिया है। सतीश की मां ने बोला। बाबा, इसे बचा लीजिए। बाबा ने कहा, इसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आज रात तक तांत्रिक विधि नहीं की गई तो इसके प्राण समाप्त हो जाएंगे। सुरभि का दिल कांप गया। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटी, तुझे सच कहना होगा। तेरे पति के जीवन में कोई और औरत थी क्या तेरे आने से पहले? सुरभि ने आंखों में आंसू लेकर सतीश की तरफ देखा। सतीश ने हां में सिर हिलाया। कुछ साल पहले जब सतीश कोलकाता में कॉलेज में पढ़ता था, उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, नंदिता। नंदिता एक लोकल लड़की थी। दोनों का प्यार गहरा था, पर सतीश के घर वालों को नंदिता पसंद नहीं थी। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सतीश ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और कहा, मुझे अपनी मां के खिलाफ नहीं जाना। उस रात नंदिता ने उसे मैसेज भेजा, तू मुझसे अलग नहीं रह सकता सतीश, मैं तुझे हमेशा याद रखूंगी। उसके बाद नंदिता गायब हो गई। इनका एक दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था, उसमें मैसेज आया, नंदिता, उसने निमतला घाट के पास सुसाइड कर ली। किसी ने उसकी लाश तक नहीं देखी। सुरभि ये बातें सुनकर कांप गई। बाबा रुद्रनाथ ने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू किया और बोले, हाँ, वही है। नंदिता की आत्मा इसके पीछे है। उसी ने इसके प्राण बांध दिए हैं। उसका प्यार अब श्राप बन गया है।
घर के कोने से हवा का तेज झोंका आया। दिया बुझ गया। बाबा रुद्रनाथ ने सबको कहा, मुझे उसका एक सामान चाहिए जिससे ये बंधन तोड़ सकूं। उस औरत का कोई वस्तु या उस जगह का कुछ जहां उसने अपना अंतिम समय बिताया हो। सतीश ने कहा, मैं उससे आखिरी बार निमतला घाट के पास मिला था। बाबा ने कहा, तो आज रात हम वहां चलेंगे। वही इसके बंधन को तोड़ने की जगह है। रात होने लगी। पूरा घर सन्नाटे में था। सुरभि ने दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना की। फिर तीनों, बाबा, सतीश और सुरभि, निकल पड़े निमतला घाट की तरफ। घाट पर पहुंचते ही ठंडी हवा चल रही थी। कहीं दूर से अस्थियों के जलने की आवाज आ रही थी। आसमान में आधा चांद था। बाबा रुद्रनाथ ने 3 दिए जलाए और तीनों को एक चक्र में बैठाया। उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। काल भैरवाय नमः, ओम प्रेत रक्षकाय नमः, काल भैरवाय नमः, ओम प्रेत रक्षकाय नमः, काल भैरवाय नमः, ओम प्रेत रक्षकाय नमः। हवा तेज होने लगी। नदी के किनारे कुछ हिलता दिखा। एक सफेद साड़ी। सुरभि डर के मारे कांप उठी। बाबा ने कहा, डर मत, जो भी हो चुप रहना। जैसे जैसे जाप पढ़ता गया, सतीश का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से खून निकला। बाबा चिल्लाए, छोड़ दे इसे नंदिता, तेरा समय समाप्त हुआ। तभी हवा एकदम तेज हुई और एक औरत की चीख गूंजी। वो मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। सुरभि ने देखा, उसके सामने अब नंदिता खड़ी थी। नंदिता का चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल थी। बाबा ने मंत्र जाप करते हुए अग्निकुंड में आहुति दी। फिर एक लाल अग्नि जली और उस अग्नि में नंदिता की चीख डूब गई। चारों तरफ शांति थी। सतीश बेहोश था। बाबा ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, अब ये आजाद है, पर याद रहे, प्यार अगर पाप बन जाए तो आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाती। सुबह होने तक सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण जब निमतला के पानी पर पड़ी, तब लग रहा था जैसे सालों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। सतीश ने आंखें खोली और धीरे से बोला, वो चली गई क्या? बाबा रुद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा को मुक्ति मिल गई। तुम दोनों अब नई जिंदगी शुरू करो। वे तीनों वापस गांव आए। घर लौटते समय सुरभि ने पीछे मुड़कर देखा। निमतला घाट पर एक सफेद दुपट्टा हवा में उड़ा और पानी में डूब गया। कुछ साल बीत गए। सतीश और सुरभि अब एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, शांत जिंदगी जीते हैं। पर हर साल पूर्णिमा की रात जब होगली के किनारे हवा तेज चलती है, सुरभि को लगता है कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह खिड़की बंद करती है, पर हवा के साथ एक महक आती है, चमेली और जलती हुई लकड़ी की। और दूर निमतला घाट के पास एक सफेद साया मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी की याद अब भी जिंदा हो।